आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुस्लिम समाज के रमजान का पवित्र माह ईद की नमाज के बाद सोमवार को समाप्त हो जाएगा। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण समाज के लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर रोजा करे, मस्जिद में नमाज अदा करने पर पाबंदी की और जिसका पालन मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। 25 मई सोमवार को रोज़ा रखने वाले मुस्लिम समाज के सभी लोग घरों में रहकर नमाज अदा करेंगे और इस बारे में बताते हुए जामा मस्जिद के अध्यक्ष आज़ाद कुरैशी और मस्जिद के इमाम ने बताया कि देखिए, ईद की तैयारी इस टाइम पे क्या नाम है, हर जाति धर्म के त्यौहार जो हैं कोरोना की वजह से आप जान रहे हैं कितनी हालत ख़राब है। पहले जान की परवाह करनी चाहिए लोगों को। त्यौहार तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि कोरोना जो देश के अंदर फैला हुआ है, बड़े बड़े देशों के अंदर परेशान हालत ख़राब चल रही है देशों में। फिर भी हमारे देश के अंदर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा है कि इतनी हालत ख़राब नहीं है। सब लोगों को संयम बरतना पड़ेगा कोरोना के बारे में, क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत जाति धर्म नहीं देखता है किसी को। सबको कोरोना के बारे में सबको बचाव करके रहना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। आज देश के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, देखिए क्या नाम है, गरीब तबके का लोग पिस गया है इसमें। अब ये ईश्वर की मर्जी है, इसमें सरकार बुरी ताकत लगा रही है, डोनेशन भी दे रही है, लोगों ने खाना भी वितरण किया, सब चीज़ किया है। और देखिए अभी ईद का चांद आज दिख जाएगा, कल ईद होगी। मैं इस ईद के माध्यम से अपने ब्रजवासियों को, अपने हिंदू भाइयों को ईद की बधाई देता हूँ और देश में दुआ करी जाएंगी कि देश में हमारे से जल्दी कोरोना समाप्त हो गए और भाईचारा हमेशा बना रहे। ईश्वर की ये कृपा है कि देश कोरोना से सभी लोग जूझ रहे हुए हैं। और देखिए आज बड़ा ऐसा विषय है कि देखिए क्या नाम है, मंदिरों में ताले लटके हुए, मस्जिदों में ताले लटके हुए हैं, धर्म स्थल का नाम बंद है। ये एक महामारी से पूरा देश चरमरा गए हैं, विदेश चरमरा गए, हालात ख़राब चल रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। तो जो नमाज जो है इस बार ईदगाह वगैरह में जामा मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज देखिए क्या नाम है, लोगों से कह दिया घर अपने पढ़े, सब लोग त्योहार घर ही पढ़े जा रहे हैं, कोई घर मस्जिद की ओर नहीं आ रहे। जो 4-5 आदमी नुकते हैं वही अपने पढ़ रहे हुए हैं, बाकी और सब घर में पढ़। तो पूरा रमज़ान का पाक महीना जो था, जिसमें मतलब हर मुस्लिम भाई अपनी इबादत करता था, कोई कोरोना की वजह से मस्जिद में नहीं आ पाया। देखिए जो मुस्लिम भाइयों ने रमज़ान रखे 30, उन्होंने अपने घर रखे हैं, शहरें रखी हैं, अपने खाना पीना की व्यवस्था करी है, बेचारों ने घर पर मजबूरी के तहत करा है, क्योंकि देश के संग चल रहा है हमको। जब देश में हमारे में हालात बिगड़ रहे हैं तो हम देशवासियों को हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम देश के संग चलें और मदद करें कि भाई हमको सबको बचाव करके रहना है एक दूसरे। हमने जो ऐलान करा है कल भी कि भाई आप लोग करा मार्केटों के अंदर झुंगट नहीं लगाएं किसी तरह से भी, जो अपना खाने का जो सौदा लाने का है वो थोड़ा बहुत लिया है, ज़्यादा बाज़ारों के अंदर नहीं ढोने, क्योंकि देश के अंदर परेशानी है। इस परेशानी का हल तो हम लोग ही करेंगे, पर आप लोग ही हल नहीं करोगे तो फिर हल कैसे होगा इसका। ये रमज़ान में जो महीना है ये बहुत बड़ा अरमस वाला और बरकत वाला महीना है और ये कोरोना के देखते हुए हमारे देश में जो परेशानी है, जो सभी इस हिंदुस्तान की जनता इस परेशानी से लड़ रही है, इस बीमारी से लड़ रही है, इसी वजह से तमाम हमारे हिंदुस्तान के लोग और हमारे मुस्लिम लोगों ने रमज़ानुल मुबारक को अपने घर पे यानी कि अच्छे तरीके से मनाया है। और ये नमाज ईद की बात रही, ये भी अपने लोग अपने घरों में नमाज अदा करेंगे और इसी तरीके से सभी से ये गुजारिश है कि ईद का त्यौहार अपने घरों में मनाएं। और जैसे सरकार ने थोड़ी अपनी छूट की है कि मार्केट वगैरह में, तो इसमें भीड़भाड़ ना करें, अपने एहतियात रखें और दूसरे लोगों को भी हद की तालीम दें। कल जब जैसे आप इबादत कराएंगे नमाज की ईद मतलब कराएंगे अजान दे करके, तो आप क्या मतलब अल्लाह से वो करेंगे कि कोरोना जल्दी भागे। हम नमाज की ईद में जब नमाज की ईद अदा करेंगे, नमाज अदा करेंगे तो हम अल्लाह से अपने दुआ करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान को नहीं बल्कि सारी दुनिया को, सारे इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी से महफूज फरमाए और रमज़ान की बरकत से, इस पाक महीने की बरकत से हमारे हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम और तमाम हिंदू भाइयों को, तमाम हमारे देश को हिफाजत फरमाए और तमाम दुनिया के तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा। हम ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। कब कितने बजे की जाएगी नमाज? समय वही पुराना समय होगा, जो पुराना समय होगा वही 8:30 या 9 बजे। लॉकडाउन के कारण रेल विभाग ने अपनी सभी यात्रियों ट्रेन रद्द कर रखी थी, लेकिन लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार की पहल पर रेल विभाग ने ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्री अब रेलवे स्टेशन के रेलवे काउंटर से रिजर्वेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस और सरकारी रेलवे के एजेंट से भी सुविधा प्राप्त है। वृंदावन में रेलवे स्टेशन पर लोग टिकट बुक कराने आने लगे हैं और रिजर्वेशन करा रहे हैं। इस बारे में बताते हुए रेल कर्मचारी और ग्राहक ने बताया कि चरण सिंह नाम है मेरा, रिजर्वेशन सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे वृंदावन में। और 22 तारीख से 22 मई से आरक्षण काउंटर
खोल दिए गए हैं। लोग आरक्षण कराने आ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी ज़्यादातर कैंसिलेशन वाले आ रहे हैं। तो ऊपर से रेल मंत्रालय की तरफ से अभी कैंसिलेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। और जो रिजर्वेशन कराने आ रहे हैं उनका आप कर रहे हैं। हाँ, जो आ रहा है उसका कर रहे हैं। जैसे आज सुबह से अभी तक 3 टिकट बने हैं बस यात्रा करने के लिए। और जो ट्रेन चालू हो रही है 1 जून से उन्हीं का हो रहा होगा हाँ, रिजर्वेशन। 1 जून से लगभग 100 ट्रेन चालू हुई है, उनका रिजर्वेशन किया जा रहा है। अगर कोई मांग कर रहा है तो उस हिसाब से। तत्काल में रिजर्वेशन हो रहे नहीं? तत्काल तो अभी बंद कर रखा है रेल। हमारा स्टाफ जाना जाता था लखनऊ, पर यहाँ पर कोई भी ट्रेन की भी चालू नहीं हुई। लखनऊ के लिए कोई ट्रेन चालू नहीं, नहीं अभी हुई? कोई तो फिर कैसे पहुँचेंगे आप अब लोग? यही चीज़ की कंफर्म करना आए थे, पर अभी किसी से बताया था कि हम टुंडला होना चाहेंगे। अब बाहर ठंडा होकर लखनऊ जाएंगे। अच्छा, तो ये मतलब आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग हैं 7 लोग। 7 लोग हैं। तो आप वैसे इस बात से आप खुश रहे हैं कि रेलवे चालू हो गई? हाँ, खुशी भी है और थोड़ा सा अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई। जैसे हम आए और परेशान हैं, हमारी स्टाफ पूरा परेशान है सिस्टम जाने के लिए, वो लखनऊ नहीं जा पाए। लॉकडाउन 4 में प्रदेश सरकार ने सभी आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया है, जिसमें व्यापारियों को, उद्योग जगत के नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य पर जाने की अनुमति मिली है। लेकिन मंदिरों को न खुलने का कारण ब्रजमंडल का तीर्थ पुरोहित समाज, मुकुट श्रृंगार व्यापारी आदि लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान हैं। इस समस्या को लेकर निधवन राज मंदिर के पास कानपुर वाली धर्मशाला में तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मंदिरों को अतिशीघ्र खोलने व जिस प्रकार से केंद्र व राज्य सरकार अन्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान कर रही है, उसी प्रकार तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों की सहायता कर इसकी आवाज़ उठाई। इस बारे में बताते हुए ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज के आह्वान पर कानपुर धर्मशाला में हमने आयोजित की गई है। जब आप लोकसभा चला सकते हैं, जब आप ट्रेन चला सकते हैं, जब आप हवाई जहाज चला सकते हैं, जब आप शराब की ठेके खोल सकते हैं, मार्केट खोल सकते हैं, बाजार खोल सकते हैं, तो मंदिरों को भी आपको खोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में, गोकुल में, गोवर्धन में, नंदगांव में, बरसाना में कोई कार्य इन तीर्थ पुरोहितों के पास, विचारों के पास नहीं है। सिर्फ एक ही कार्य है, देश और प्रदेशियों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर उनको दर्शन कराना और अपने परिवार का पालन करना, यही एक मुद्दा है। लेकिन एक और कहना चाहते हैं हम, जो बिजली के जो मंत्री हैं यहाँ पर, वो यहीं के विधायक हैं हमारे श्रीकांत शर्मा जी। तो मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ और सब समाज की तरफ से, ब्रजवासियों की तरफ से मैं मांग करना चाहता हूँ कि विद्युत बिल को भी माफ़ किया जाए, हाउस टैक्स को भी माफ़ किया जाए। और आप देख रहे हैं कि जो गरीब है, सब जगह आप कह रहे हैं पैकेज देंगे, कहीं 5,000 का देंगे, कहीं कुछ देंगे, तो इन तीर्थ पुरोहितों के लिए भी आप कुछ आर्थिक मदद भी करें। इसीलिए हमारी ये बैठक आह्वान की गई, क्योंकि इनका मानसिक भी बहुत बड़ा, जब आदमी को कुछ मिलेगा नहीं, परिवार को कुछ मिलेगा नहीं, बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए, तो मानसिक से भी वो परेशान हो जाएगा। और फिर परेशान होकर के आप जानते हैं कौन कौन से कदम नहीं उठा लेता है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के शासन से और प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि इन तीर्थ पुरोहितों के लिए भी आर्थिक मदद की जाए। मंदिर खोलने की आप मांग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, मंदिर तो अब खुलना ही चाहिए। भगवान, ये तो भाई ब्रज है। मैं समझता हूँ, मैं नहीं, मेरे बाबा, परदादा, दादा, परदादा, हजारों साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वृंदावन के अंदर मंदिर बंद। सन 47 में नहीं हुआ। सन 47 के अंदर टुकड़े हुए, लाशें भर भर के इधर से उधर गई थी, तब भी मंदिर बंद नहीं हुए थे। और आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर में कोरोना नियंत्रण किया जाएगा, आने वाले समय में मैं समझता हूं 50 लाख कम से कम, बल्कि 1 करोड़ इस देश के अंदर कोरोना फैल जाएगा। ये कोरोना फैलेगा तो लोगों को, सरकार का ये कहना है कि धार्मिक गतिविधियां और सांस्कृतिक राजनीतिक बंद रहे, तो उसमें आप क्या उसका मतलब उसका विरोध कर रहे हैं सरकार की बातों का? हाँ बिल्कुल, क्यों 24 तारीख को क्यों नहीं भेजा इन्होंने? जिस समय इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, जिस समय ये लोग वहां पर आए थे, उसी समय यदि आज जो ये व्यवस्था कर रहे हैं गाड़ियों की, आज जो व्यवस्था कर रहे हैं बसों की, यदि उसी 24 अप्रैल को भेजा जाता तो हमारे यहाँ पर कोरोना नहीं होता। इससे पूर्व भी आपने बैठक की थी, उसमें भी आपने कुछ मांगे रखी थी और दोबारा बैठक कर रहे हैं। कब तक ऐसे बैठक का सिलसिला जारी रहेगा आपका? हमारा जब तक रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने एक इमरजेंसी लगा दी है, एक DIR लगा दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है,
तो हम तो चौथे स्तंभ के जरिए से ही अपनी बात को हम पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये तो करें तो सब सही, बाकी करें गलत। ये महाराष्ट्र में कर सकते हैं आंदोलन, ये जो है पंजाब में कर सकते हैं, दिल्ली में कर सकते हैं, बंगाल में कर सकते हैं। यदि अन्यथा कोई करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग दूरी बना करके भी और अपना एक नियम और कायदे के साथ में हम लोग जो है चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं। बैठक भी रही है, कोई आगे भी और कोई आक्रामक रूप रहेगा फिर आपका? हाँ, यदि अभी जैसे कि एक इन्होंने 144 की धारा जो लगा रखी है, इन्होंने जो एक तोप छोड़ रखी है, वो जिस दिन समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। सदा जमाना किसी का रहा है न रहेगा, आया दम गया दम, अरे इस दम पे गुमान क्या, रहे ना कोई रहा ना कोई, और राजा रंग फकीर क्या। ये समय चलता रहेगा, आता रहेगा। जिस दिन ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम पूरे मथुरा के अंदर में जगह जगह आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या के बाद साधुओं की हत्या की घटना बढ़ती जा रही है। इसी के चलते 2 साधुओं की हत्या का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के आश्रम में शनिवार देर रात एक साधु और उनके सेवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि साधु का शव आश्रम में मिला है, जबकि उनकी सेवा करने वाले सेवादार का शव आश्रम से कुछ दूर पड़ा मिला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शनिवार देर रात शिवाचार्य नागंठकार की हत्या कर दी गई। जब सुबह शिष्यों ने उन्हें आश्रम में मृत देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अभी जांच शुरू ही की थी कि किसी ने बताया कि आश्रम की सेवा करने वाले एक सेवादार का शव गांव में आश्रम से कुछ ही दूरी पर मिला है। पुलिस को शुरुआती जांच में हत्या का कारण चोरी लग रहा है। पुलिस के मुताबिक आश्रम में जिस तरह से सामान बिखरा हुआ पड़ा था, उससे लगता है कि चोरी का विरोध करने पर साधु और उसके सेवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर साधुओं की हत्या क्यों हो रही है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।